सामने आप मेरा ये पौधा देख रहे हो, ये गुड़हल का पौधा है और इस कटी हुई ड्रमिया में मैंने ये लगा रखा है ये पौधा। मगर मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ इस गुड़हल के पौधे पे का अब इस पे जो है मैंने जब ये कटिंग के द्वारा तैयार करा था तो अब लगभग करीब में ये पौधा 1.5 साल का हो चुका है और 1.5 साल में एक ही साल इस पर इतने सारे फूल आए। उसके बाद में इस पर फूल आने बहुत कम हो गए, वही इक्का दुक्का कली आ रही है। तो अब मैं इसके बारे में वो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जैसा आपका अगर गुड़हल का अगर पौधा किसी प्रकार से लगा हुआ हो तो ढेर सारे फूल आएंगे। तो मैं एक खाद के बारे में बताऊंगा जो मैंने इस्तेमाल करके देख ली है। वो खाद, उस खाद के लगाने से इतने सारे फूल आते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। अब मैं उसका एक तरीका बताने जा रहा हूँ कि जैसा आपको ढेर सारे जो फूल लोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। गुड़हल का पहला तरीका तो ये है कि मैंने ये गमले में जो पौधा जो गुड़हल का लगा रखा है तो ये मैंने मिट्टी में नहीं लगाया है भैया, आप सामने जो देख रहे हो, क्योंकि ये चीज़ है वो चीज़ मैंने डाली है वही बताऊंगा आप लोगों को। तो मेरे पास में मैंने ये लगाया है कोकोपीट में, कोकोपीट और मॉस्टिक घास का एक बरूदा आता है उसमें लगाया है मैंने ये पौधा। और उसमें लगाने के बाद में तो इसमें वजन भी बहुत कम है, बहुत हल्का गमला हो गया, क्योंकि मॉस्टिक घास और जो कोकोपीट जो होती है बहुत हल्की होती है। तो उसमें जो पौधा मैंने लगा रखा है और पौधा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर चल रहा है। अब इस पर फूल लेने का जो तरीका होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अब जो हम फूल लेंगे तो उसका तरीका हमारा ये होगा भैया कि हम इस तरह से इसकी देखो सारी कटिंग करेंगे। देखो इस तरह से जो हम तो जो फूल लेने का जो तरीका होगा भैया वो इस तरह का होगा। देखो मैं इस समय आपके सामने ये आप ये देख रहे होगे कि पौधा तो हमारा बढ़िया है और ये काट छाँट रहे हैं। तो बहुत से लोग इसकी कटाई छटाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग कहते हैं अरे कटाई छटाई करने के बाद में पौधा ख़राब हो जाता है। तो हम लोग जो है इसकी कटाई छटाई ज़रूर करते हैं। तो देखो भैया इस तरह से मैं आप लोगों के सामने इसे काट रहा हूँ। तो भैया इसका जो टॉप है ना वो सारा मैं इस तरीके से काट रहा हूँ। देखो आप लोगों के सामने ये सारे टॉप काट दूँगा। ये जो होता है जो कटाई छटाई का जो काम होता है हम लोगों का पौधे चलाने का, वो तरीका यही होता है कि जैसे हम ज़्यादा फूल लेंगे और जैसे हम कटाई छटाई बीच बीच में जैसे हमारा पौधे पर फूल लेने होते हैं तो हम कटाई छटाई देखो इस तरकीब से करते रहते हैं। जितनी आप सामने आप देख रहे हो सारी कलियाँ मैं काट रहा हूँ। तो इस तरकीब से मेरा जो है इतना घना और इतना फूल आएगा, इस पर इसका कोई जवाब नहीं होगा भैया। तो जो है हम लोग इस तरकीब से सारे पौधे की बिल्कुल अच्छी तरह से कटाई कर देंगे और हमारा पौधा जो है बिल्कुल नहीं तो लटकेगा और नहीं गिरेगा और नहीं झोंका खाएगा। क्यों कि ये लंबी लंबी जो टहनी हो जाती है तो वो नीचे को लटक जाती हैं। तो इस तरकीब से हम जो सारे पौधे की बिल्कुल अपने आप छटाई कर देते हैं भैया। तो हमने देखो आप लोगों के सामने ये सारा पौधा काट दिया। अभी आप देख रहे होगे जो हमारा गुड़हल का पौधा है और ये कटिंग के द्वारा मैंने तैयार करा है। ये पौधा आप सामने देख रहे हो, जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कटिंग के द्वारा, और ये हाईब्रिड वाला नहीं है भैया, ये है तो देसी में ही, मगर फूल जो है इसका लाल कलर का आता है। जैसा आप देख रहे हो ये कली आज पर आ भी चुकी है। तो भैया मैंने आप लोगों को ये गुड़हल का पौधा कटाई छटाई के बारे में आप लोगों को बता रहा। तो वैसे तो इसकी कटाई छटाई जो है हम फरवरी के महीने में कर देते हैं और फरवरी के बाद में मतलब बरसात में भी इसकी कटाई हो जाती है। और आपका पौधा किसी प्रकार से अगर गमले में अगर लगा हुआ हो या ज़मीन में लगा हुआ हो और ज़्यादा फूल लेने की तरह, जैसे आपका पौधा ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ दे रहा है और कंचियाँ छोड़ता है गुड़हल का पौधा, और जब वो कंचियाँ छोड़ता है तो उस पर फूल आने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फूल उसी टहनी पर आता है जो टहनी उसकी पक जाती हैं। जैसे मैंने आपको ये काट के दिखाया है तो यहाँ से जो टहनी जो फूट का आएगी तो वो तुरंत फूल वाली टहनी फूट का आएगी, क्योंकि इस पर फूल खिलना चाहिए गुड़हल पे। तो हमने जो तरीका जो अपनाते रहते हैं बीच बीच में, तो वो तरीका हमारा गुड़हल का जो फूल लेते हैं हम गुड़हल के पौधे पे ज़्यादातर, तो उसकी आपको बीच बीच में कटाई ज़रूर करनी पड़ेगी। और कटाई नहीं कराओगे तो आपका पौधा ज़्यादा जबर हो जाएगा और गमले से नीचे लटकन निकलेगा और ज़मीन में होगा वो भी नीचे को लटकेगा। और फूल जब आएगा, जब वो खूब खूब बड्डी शाखा हो जाएंगी तो एक फूल आता है इस तरह से, वो लटकता रहता है। और जब ज़्यादातर फूल लोगे आप तो इस तरह की आप लोगों को कटाई करनी पड़ेगी भैया, जैसे मैंने आप लोगों को कटाई करके दिखाई है। तो ये गमले का फूल लेने का जो तरीका होता है वो हमारा इस तरह का होता है भैया।
और मैं आपको जैसे ज़्यादा फूल लेने की जो बात आपको बता रहा कि मैं कौन सी चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल करता हूँ, बीच बीच में जैसे हम डालते हैं, जैसे मैंने आप कटाई कर दी तो मैं क्या चीज़ डालूँगा वो आपको बारे में अभी बता रहा हूँ। तो देखो मेरे पास में ये वाली खाद है जो आप सामने जो देख रहे हो। तो इस खाद का जो रिजल्ट मैंने जो देखा है, अब ये खाद का जो ओवरलैंड से जो खाद मंगाते हैं, जो भैया ऑर्गेनिक खाद है ये वाली, और ये ओवरलैंड से हम लोग मंगाते हैं। तो इस खाद का जो रिजल्ट जो हमने देखा है, जो पेड़ों पर हमने लगाते हैं तो इसका रिजल्ट इतना अच्छा आया है। फुलवाड़ी के फूल पे भी लगाया है हमने, जैसे गुलाब पे भी लगाया है इस पौधे इस खाद को, और गुड़हल पे भी लगाया है, और आम पे भी लगाया है। तो इसका रिजल्ट जो है इतना अच्छा आया है कि इसका कोई जवाब नहीं। तो आप चाहो तो इस वाली खाद को, हमने ये दोबारा मंगाया है खाद, तो आप चाहो तो इस खाद को मंगा के और एक बार इस्तेमाल करके देख लो कि आप मेरी बात सच है या गलत है। तो आप इस तरह की खाद अगर मंगाने के बाद में अगर इस्तेमाल करके देखोगे तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए। तो ये लगाने का जो तरीका होगा भैया, वो मेरा देखो ये है, मैंने बिल्कुल लगा खाद निकाल ली, इसमें से काट दिया पैकेट। अब जो लगाने का जो तरीका होता है, तो जैसे मैंने ये तो आप लोगों को बता ही दिया कि मैंने जिस चीज़ में लगाया है ये, तो हम लोग लगाने का तरीका होता है हमारे, देखो इस तरह से हम जो है इस गमले को चारों तरफ से कम 3-3 4-4 इंची इसकी जड़ें को निकालेंगे। जैसे आप सामने जो रूसा देख रहे हो, जिससे इस तरह की ये सब रूस आ जाती है, तो इसको हम हल्के हल्के काट देते हैं चारों तरफ से खुरपी से बढ़िया तरह से। और इस तरह से हमने काट दी और गमले को इस तरह से इस पर मिट्टी चढ़ा देते हैं, जैसे आप लोगों को सामने दिखा रहे हैं। तो हमने ये चढ़ा दी भैया। अब इसमें से हम करीब में लगभग इतनी सारी खाद लेंगे एक पौधे के लिए। एक मुट्ठी खाद बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है, जैसे मैंने आपको दिखाया ये एक मुट्ठी खाद। अब ये खाद मैं इस तरीके से भैया ये डाल रहा हूँ इसके अंदर गुड़हल, इस तरह से मैंने ये डाल दिया भैया। तो मैं जो है इस तरह से इस गुड़हल पर 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी जैसे गमले की लिमिटेड होती है, क्योंकि ये पौधा मेरा लगभग करीब में कटिंग के द्वारा लगा हुआ था। अब जो काफ़ी बड़ा पौधा हो चुका है, आप सामने देख ही रहे होगे। और जब छोटा पौधा होगा तो कम डालो, और ज़्यादा बड़ा पौधा है तो ज़्यादा डाल दो, कोई दिक्कत भी नहीं है। चीज़ जो है, जो खाद जो है देसी खाद है, ये नुकसान नहीं देगी पौधे में, और ये बिल्कुल बढ़िया तरह से पौधे को इस तरह से लाएगी, इसका कोई जवाब नहीं। तो इस तरह से मैंने डालने के बाद में, और ये मिट्टी दोबारा इस तरीके से मैंने फैला दी गमले में। और ये डालने के बाद में जब गमला खुशक हो, और इसे डालने के बाद में आप पूरा पानी से आराम से भर दो गमले को, और इसे ऐसी जगह रखो गुड़हल के पौधे को, यहाँ पर तेज़ धूप डाराटारी हो। जितनी तेज़ धूप आएगी इसके अंदर, उतने ही ज़्यादा इस पर फूल आएंगे, और उतना ही आपका सुंदर और हेल्थी पौधा रहेगा, और बीमारी भी नहीं लगेगी। और आपका पौधा बीमारी जब ही लगेगी जब इसकी शाखा या कलियों के साथ भागती हैं, तो वो सफ़ेद रंग का जो कीड़ा होता है इस गुड़हल के पौधे पे, वो ज़्यादातर लगता है। तो आप उससे पहले इसकी कटाई छटाई कर दोगे और इसका खाद का इस्तेमाल करते रहोगे, तो ये फूल में बदलती रहेगी, बीमारी कम भी लगेगी, और आपका पौधा सुरक्षित और बढ़िया भी रहेगा। और आप बीच बीच में इसकी धुलाई करते रहो, जैसा फुहारा लगता है तो आप इसे खूब अच्छी तरह से नहला दो पौधे को, तो उस पर हमारी बीमारी के लगने के चांस बहुत कम होते हैं गुड़हल के पौधे पे। और गुड़हल के पौधे पे जब भी ज़्यादा बीमारी लगेगी कि यहाँ पर कोई गंदगाई की जगह होगी और गमले की साफ़ सुथराई नहीं होगी, तो वो सफ़ेद वाला जो कीड़ा होता है वो अटैक ज़्यादा करता है इस पौधे पे, गुड़हल के पे, ये मैंने देखा है। तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को कोई दूसरी वीडियो में जानकारी भी दी है कि हम कुछ कुछ देसी नुस्खा अपनाते रहते हैं बीच बीच में, वो इसका छिड़काव करते रहते हैं, तो वो कीड़ा जो है हमारे पौधे पे लगता भी नहीं है भैया। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भैया शेयर कर दियो और लाइक कर दियो।